हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 2E के प्रश्न संख्या 3 के आगे के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आप सही प्रश्न को सरल करना सीख सकें। तो यहाँ देखिए लिखा गया है, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल कर उनके धन वर्गमूल के निकटतम 3 स्थान, यानी पहले दशमलव में बदलना है, फिर 3 स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, देखिए लिखा है 5/12, यानी इसे हम दशमलव में बदलेंगे पहले, तो 12 से भाग देंगे 5 में। ठीक है, कैसे, तो ये देखिए 12 इधर रहेगा और 5 इधर रहेगा, इस तरह। ठीक है, 5 छोटा है तो पहले ही दशमलव लग जाएगा। ठीक, एक जीरो लगा लेंगे दशमलव लगाने के बाद। तो 12 के टेबल में 12 चौक 12 5 60, 12 चौक 48। ठीक, 4 बार में बचा 2 बचा, जीरो लगा सकते हैं, दशमलव एक बार लगा दिए तो जीरो लगा सकते हैं, एक जीरो हर बार। तो 12 दूना 24, 12 एकम 12, बचा 8। ठीक है, 8 बचा तो कितने में हो जाएगा, फिर जीरो, तो 12 नवा 12 छक 72 हो गया। ठीक, तो यानी कि 6 12 में 12 छक 72, फिर बचा 8। तो इसी तरह 6 6 आता जाएगा, यानी 6 6 डैश, देखिए 72 8 72 8 आएगा, यानी 0.4166। ठीक है, इसका दशमलव बदलेंगे तो आएगा 0.4166। कितने अंक तक बताना है, 3 स्थान तक, 1 2 और 3। ठीक है, इस पे बताना है हमें। तो आइए इसे ज्ञात करते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्गमूल निकालते हैं कैसे, इसी विधि से, भाग विधि से ही। तो 0.41666, बहुत सारे 6 और 6 लगा सकते हैं, मगर हमें कितने तक बस बताना है, 3 स्थान तक। तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान। ठीक, तो आइए इसे वर्गमूल ज्ञात करें। सबसे पहले दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे। कितने बार में जा रहा है, 8 से 8 8 64, ज़्यादा हो गया। 50 25 6 6 36 7 7 7 49, इसलिए 6 बार में 6 6 36। ठीक है, ये आ गया 6, घटा देंगे तो 11 है। ठीक, 11 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ 3 में से 3 गया, 0 उतरेगा 66। इसे जोड़ लेंगे, 6 6 12, यहाँ देखिए 12 12 चौक 48, 12 5 60, ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए 4 बार में। ठीक है, यहाँ भी देखते रहना है, 4 से गुणा करेंगे, 4 सौ के 16 का 6, 80 लगा 1, 4 दूना 8 1 9, और 4 एकम 4, घटा देंगे, इससे कम आना चाहिए। तो ये 0 9 है और यहाँ 6, कैरी लेंगे 16 हो जाएगा। तो 16 में से 9 हो जाएगा तो 7 बचेगा शायद। ठीक, और ये हो गया आपका 0, कैरी दिया तो 4 बन गया। ठीक है, अब देखिए आगे की संख्या को उतारेंगे, 66। यहाँ देखिए जोड़ देंगे, 4 4 8 और 2 और 1, 12 है और ये 70 है, 12 छक 72 होता है, मगर ज़्यादा हो गया इसलिए 7 बार में। 12 छक 72 तो 5 बार में ले जाएंगे। ठीक है, कितने बार में, 6 बार में, 72 ज़्यादा हो गया तो 12 5 60 बार में, यानी कि 5 बार में जाएगा। तो 50 25 का 5, 80 लगा 2, 8 5 40, 2 42 का 2, 80 लगा 4, 5 दूना 10, 4 14 का 84 लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यहाँ गया 6 और ये 0, 641 इससे छोटा है, यानी कि सही किए हैं। तो दशमलव के 3 स्थान तक बताना था, तो 6 4 और 5 हमारा हो गया, यानी कि 0 दशमलव वर्गमूल क्या आ गया, 0.6 4 और 5, ये हो गया आपका इस संख्या का 5/12 का वर्गमूल। ठीक है, उसी तरह देखिए दूसरी जो संख्या दी गई है, इसे क्या करना है, दशमलव में बदलना है और फिर वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, क्योंकि देखिए पहले इसे हम साधारण भिन्न में, ये है मिश्र भिन्न, इसे बदलेंगे साधारण भिन्न में। तो आया साधारण भिन्न बदल लिया जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस संख्या का हर वाली संख्या से गुणा, यानी 287 का 8 से गुणा और फिर इसे जोड़ देंगे। तो 7 8 56 का 6, 80 लगा 5, 8 8 64 और 5 69 का 9, 80 लगा 6, 8 दूना 16, 16 6 22, इसमें 5 जोड़ना है। तो 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1, 80 लगा 1, 9 1 10, 80 लगा 1,
2 यानी 2301। ठीक है, तो कुल मिला के आ जाएगा 2301 बटे में 8। ठीक है, 2301 बटे में 8। तो देखिए 2301 बटे में जो 8 है इसे भाग दे के दशमलव में लाना है हमें। ठीक है, दशमलव में लाकर दशमलव के 3 स्थान तक इसे भी सॉल्व करना है। ठीक, तो 2301 8 से भाग, तो 8 दूना 16। ठीक है, ये कैरी लेगा तो 13 हो गया, 13 में से 6 जाएगा तो 7, यहाँ 0, एक अंक उतारेंगे 0। ठीक है, एक अंक उतार 0 हो गया। 8 8 64, 8 9 72 होता है। तो 8 8 8 12 में 64 बता कितना, देखिए क्या ही लेंगे, 10 में 4 गया 6, ये 0 उतरेगा 1। तो 8 5 40, 8 छक 8 5 40, 8 छक 48 और 8 9 8 7 56 होता है। ठीक है, तो 8 7 56, तो 7 बार में 8 7 56। देखिए 11 है, 11 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और ये हो गया 0। अब लगेगा दशमलव। ठीक, 0, 8 5 40, 8 छक 48 यानी कि 6 बार में 48, बचा 2 0, 8 दूना 16। ठीक है, बचा कितना 4 0, 8 5 40, पूरी संख्या कट गई है। ठीक है, यानी इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पूरी संख्या कट गई तो इसका वर्गमूल हम इतने पे ही ज्ञात कर लेंगे। तो आइए निकालते हैं, कितना है, आया 287, यानी कि 287.625। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो क्या कहा है, दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक, तो हम उसे भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे, 287.625 जोड़ा बनाते हैं दशमलव के इधर का 2 और 1। ठीक, इधर से 2, देखिए ये 2 और ये 2, इतने का वर्गमूल निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो पहले किससे, 1 के टेबल से, क्योंकि 2 के टेबल से ले जाएंगे तो 2 और 2 2 बार लिखेंगे, तो गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इसलिए वर्ग के हिसाब से किसके आसपास है, ये 1 के वर्ग के आसपास है, यानी कि 1 से ले जाएंगे तो 1 1 कम 1 और जोड़कर यहाँ पे 2 घटा देंगे तो 1 आ गया, उतार देंगे 87 को। ठीक है, देखिए 2 9 18, 9 बार में पूरा कट गया, तो 9 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 9 बार में नहीं जाएगा। ठीक है, 8 बार में देखेंगे तो 8 बार में अब रफ पे करके देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी 2 8 और 8 करके देखते, 8 8 64 का 4 से लेगा 6, 8 दूना 16, 16 6 22, 224, ये भी ज़्यादा हो गया। तो कितने बार में ले जाएंगे अब, 7 बार में। तो आइए देखते हैं 7 बार में क्या आता है। ठीक, 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 दूना 14 4 18, ये भी हो गया ज़्यादा, 2 अंक ज़्यादा हो गया, इसलिए हमें 6 से ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कितने से ले जाएंगे, 6 से। तो 6 6 का 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 दूना 12 3 15। ठीक है, 7 में 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31। ठीक, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, यहाँ देखिए ये हो गया 32 और ये हो गया 31, यानी कि हमारा सही है, इससे कम ही आया है। ठीक, अब उतारेंगे 62 को, कितने बार में अब कटेगा, ये 3 से 31, यानी 1 बार में ले जा सकते हैं। 1 बार में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 321 आएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसे हम 3 से देखेंगे तो 3 से 1 बार में कट रहा है 3, तो 1 बार में अगर ले जाएंगे तो 321 आएगा, जो कि इससे बहुत छोटा है, इसलिए 1 बार में नहीं, 3 से 30 को कटाएंगे तो 10 बार में कटता है। तो 10 बार में ना ले जाके कितने बार में ले जाएंगे, 9 बार में, क्योंकि इसमें 10 बार से कभी गुणा नहीं होता। तो 9 बार में कटाएंगे तो 3 2 के बगल में 9 को रख के देखते हैं कितना आता है। ठीक है, ये रफ कार्य होता है। 9 9 81 का 81 लगा 8, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 8 26। ठीक है, 6 80 लगा 2, 9 3 27 2 29, 2961 सही है 9 बार में। ठीक है, यानी कि 9 रख के कर सकते हैं। तो 9 रख के गुणा करेंगे तो 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8,
9 दूना 18 और 8 26। कैसे? 9 दूना 18 और 8 में 2 जोड़ेंगे 20 और 6 26 का 6 ऐसे लगा 2। 9 3 27 2 29। ठीक है, 9 बार में आ गया। अब देखिए जोड़ेंगे 9 9 18 का 8 ऐसे लगा 1 2 1 3 और 3, घटा देंगे इसको। 2 में से 1 गया 1, ये 0 यहाँ 2 और यहाँ 0। अब क्या उतर जाएगा? 50। ठीक है, 50 उतार लिए। यहाँ देखिए 3 से 20, 3 से क्या कटाएंगे? 3 से क्या कटाएंगे? 20 को कटाएंगे। तो 3 से 20, 3 6 18, 6 बार में आता है, तो इसे हम ले जाएंगे 6 बार में। आइए देखा जाए 6 बार में कितना आता है। 6 6 का 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 6 का 6 3, 8 6 48 3, 51 का 1, हासिल लगा 5। ठीक है, 6 3 18, 18 और 5 23 होता है, 3 हासिल लगा 2, 6 3 18 और 2 20। यहाँ देखिए 20 316 ज़्यादा आ गया। ठीक है, हमें कितने बार में ले जाना पड़ेगा? अब 5 बार में, इसीलिए हम रफ पे पहले कर लेते हैं ना, रफ पे कर लिया जाता है एक बार। अब देखिए 6 बार में ज़्यादा आ गया तो 5 बार में ले जाना पड़ेगा। 50 25 का 5, हासिल लगा 2, 8 5 40 2 42 का 2, हासिल लगा 4, 5 3 15 4, 5 3 15 4 19। ठीक है, 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16। ठीक है, अब घटा देंगे तो 0 में से 5 गया यानी कि 5, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे 0। यहाँ देखिए 5 5 10 से 0 हासिल लगा 1, 8 1 9 3 और 3। ठीक है, 3390। अब कितने बार में ले जाएंगे? वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 उतार लेंगे। कितने बार में जा रहा है? 3 से 10 बार में, क्योंकि 3 से 3 कटाएंगे एक बार में, तो 1 रखने पर 3 3 9 0 1, 3 3 9 0 1 छोटा है और 10 गुना छोटा है, इसलिए कितने बार में ले जाएंगे? 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा 9 बार में, तो ये आएगा 9 बार में। तो 9 बार में जो आएगा यहाँ रख के घटा लेंगे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा दशमलव के बाद 3 अंक तक, तो 1 और 6। देखिए इसका 1, इस अंक का 1, इस अंक का 6 दशमलव से पहले है, तो आ जाएगा हमारा 1 6 16, दशमलव के बाद 9 5 और 9, 9 5 9, ये होगा इस संख्या का वर्गमूल। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक तक। आइए देखा जाए चौथे प्रश्न को। तो यहाँ देखिए दिया गया है चौथे प्रश्न में कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना होता है। जैसे आपसे पूछ दे कि वह कौन सी संख्या है कि जिसका उसी में गुणा करने पर 25 आ जाए, तो 5 है, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। उसी तरह ये भी है, इसका गुणा कर पूछा है कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करेंगे तो इतना आएगा। तो कुल मिला के हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल ही ज्ञात करना है। फिर से क्या करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, थोड़ा बोरिंग तो लग रहा होगा मगर इसे आपको सीखना पड़ेगा। 2-3 सवालों को लगातार देख लेंगे तो सीख पे जाएंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जोड़ा बनेगा इधर, दशमलव के इधर का जोड़ा इधर बनेगा। ठीक है, इसे वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले 3 से 4 से 4 चौके 16 होता है, तो 3 से तितली की 9, 9 12 में से 9 गया तो 4। ठीक है, 9 3 होता है ना, 9 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 3 जोड़ देंगे 6, उतरा 27। 6 से देखिए 3 जाएगा नहीं 32, यानी कि 6 5 30, 5 बार में। ठीक, तो 5 बार में गुणा करके देख लेते हैं। तो 6 और 5 से गुणा करेंगे तो 50 55 लगा 2, 5 6 30 2 32, सही है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 5 बार में 50 25 का 5 ऐसे लगा 2, 5 6 30 2 32। ठीक है, अब देखिए 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना? 2, और 2 में से 2 गया तो 0 और ये 0। अब क्या उतरेगा? 80। यहीं पर ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद की संख्या उतार रहे हैं तो बाद में हम इसके आगे दशमलव लगा के इन संख्या को रखेंगे। जोड़ लेते हैं 5 5 10 का 0 से लगा 1 6 1 7, 7 चौक 28, 4 बार में जा रहा है। ठीक है, मगर ज़्यादा हो जाएगा डायरेक्ट 4 रखेंगे तो, इसलिए 3 रखना पड़ेगा। ठीक, तितली की 9 0 0 और 3 7
तो यहाँ देखिए 3 रखने पर भी कितना आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया। ये तितली की 9, 0 का 0, 3 7 21 लिखेंगे तो ये 4 अंक की संख्या बन गई। इसका मतलब यहाँ पर अगर 1 भी रखेंगे तो भी 701 हो जा रहा है, और यहाँ 280 ही है। इसका मतलब ये कितने से जाएगा, 0 से। जब 0 से ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। जब 0 से जाएगा तो 0 हो जाएगा, और जोड़ेंगे 0 तो 700 ही आएगा। ठीक, मगर ये 0 हो जाएगा तो 280 में से 0 घटेगा तो 280 ही मिलेगा। अब उतरेगा 16 है तो ये आपका 4 से चला जाएगा। जैसे देखिए 16 आता है 4 के टेबल में, 4 चौके 16, और यहाँ 7 चौके 28, बीच में 0 इसलिए कट जाएगा 4 से। तो 4 चौके 16, 6 80 लगा 1, 4 0 और 1, 4 0 0, 4 7 28 आ गया सेम। ये पूरा पूरा कट के 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7004। ये था, इसका हमने 4 से गुणा कर दिया, इतना आ गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 5, क्योंकि देखिए दशमलव के इधर 2 अंक, यानी 2 अंक वाले वर्गमूल है ना, 4 अंक से बने 2 अंक। ठीक, तो 3 और 5, 0 और 4, ये हो गया इस संख्या का वर्गमूल। यानी कि इसका इसी में गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी पहले मीटर में ज्ञात कर लेते हैं, फिर सेंटीमीटर में। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी a² बराबर 0.00037636 दिया है। हमें a का मान बताना है, तो a बराबर हो जाएगा करनी में 0.00037636। ठीक है, अंदर रूट में इतना मान आएगा। ठीक है, अब a का मान निकालेंगे, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो आइए वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो जोड़ा कहाँ से बनाते हैं, दशमलव के बाद, दशमलव के बगल से, 1 2 3 4 अंक। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 0.00037636। ठीक है, ये देखिए अब किससे ले जाएंगे, पहले इसे, तो ये हो गया दशमलव लगा लेंगे, 2 0 है, पहले 0 का जोड़ा है तो 0 से जाएगा, जोड़कर 0 और गुणा कर 0, घटेगा 0, उतरेगा 0 3, 2 से ले जाएंगे 4 हो जाएगा, इसलिए 1 से। तो 1 1 कम 1, घटेगा 2, उतरेगा 7 और 6, और जोड़कर 2। ठीक, 2 से कितने बार में जा रहा है, 9 बार में ले जाएंगे। ठीक है, 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूना 18 और 8 26 होता है। ठीक है, 26, 6 में से 1 गया 5, 7 में 6 गया 1, और ये 0, उतरेगा 36। ठीक, 36 उतर गया, जोड़ देंगे 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, और ये 2 1 3 38। अब देखिए 3 से 5 बार में, तो 5 बार में तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से 5 बार पूरा कट गया, तो 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 बार में। ठीक है, 4 बार में देखिए 4 चौके 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 चौके 32 1 33 का 3 हासिल लगा 3, 4 3 12 3 15, यानी 1536 पूरा कट गया। तो हमारे दशमलव के बाद क्या आया, 0.0, पहले दशमलव के बाद पहले से ही 0 है। ठीक है, तो 0194, तो यहाँ पे जो वर्गमूल आ जाएगा, यानी भुजा आ जाएगी हमारी 0194 मीटर में आया। इसे बदलना है सेंटीमीटर में। तो याद रखिए जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर देंगे, तो 0.0194 × 100। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो बन गया सेंटीमीटर। 100 से गुणा करने पर 0.2 स्थान इधर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1.94, क्योंकि 0.2 अंक इधर कूदेगा, यहाँ और यहाँ। ठीक है, 100 से गुणा करने पर इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर, या लगभग में लिख सकते हैं, 2.9 का मतलब 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए देखा जाए अगले यानी 6वें प्रश्न को। तो ये देखिए 6वां, तो यहाँ देखिए 6वें प्रश्न में दिया गया है कि यदि √2
यानी करनी में 2 का मान आपका दिया है 1.4142, तो हमें करनी में 8 का मान बताना है। 8 का मान बताना है, वो भी कैसे, बिना वर्गमूल निकाले बताएंगे। ठीक है, तो करनी में 8 का पहले हम भाग विधि गुणनखंड करते हैं। करनी में 8 का तो गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये 2 मिल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जब भी करनी के अंदर 2 जोड़ा मिल के एक होके निकल जाते हैं बाहर, यानी हो जाएगा 2, एक अकेला फंस गया 2। तो हमें इसका मान दिया है प्रश्न में। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, करनी में 2 का मान दिया है, तो हो जाएगा 2 गुणे 1.4142। गुणा कर देंगे क्योंकि इसका मान दिया था, तो गुणा कर देंगे तो करनी में 8 का मान आ जाएगा। ये देखिए, करनी में 8 बराबर इतना, करनी में 8 बराबर इतना और करनी में 8 बराबर इतना, तो आ जाएगा करनी में 8 का मान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2। यानी ये हो गया आपका करनी में 8 का मान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।